आज मैं आपके साथ जो लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसके लिए ना आपको मावे की जरूरत है, ना चाशनी बनानी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, साथ ही जो इसका टेस्ट है ना एकदम मावेदार लगने वाला है। तो गणेश चतुर्थी आ रही है और अगर आपके घर में भी गणेश चतुर्थी पर लड्डू बनते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करके देखिए। मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मजेदार से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की छोटी सी सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बनाते हैं सूजी के मावेदार लड्डू बिना मावे से। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस चालू कर गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 बाउल भरकर सूजी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर इस बाउल का नाप लिया है, अगर आप चाहें तो कोई घर की कटोरी, कप या ग्लास कुछ भी सेट कर सकते हो और सभी चीजों का मेजरमेंट आपको उसी से करना होगा। और जो ये सूजी है ना, मैंने यहाँ पर बारीक वाली यूज की है। अब चलाते हुए सूजी को हम यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो खत्म हो जाए। ध्यान रखिए कि इसका कलर भी चेंज नहीं करना है और सूजी जो है हमारे यहाँ थोड़ी सी भून भी जाए। तो बिल्कुल परफेक्ट है, सूजी भूनने की यहाँ पर बढ़िया से खुशबू आ रही है। चलिए इसे निकाल देते हैं किसी बाउल में और अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि सूजी का कलर भी चेंज नहीं हो, इसलिए आप इसे धीमी धीमी आंच पर ही भूनें। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। तो जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी ना, उसी कटोरी से मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी दूध डाल रही हूँ। दूध यहाँ पर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, ना ही गर्म है और ना ही ठंडा दूध है। अब एक बार इन सभी चीजों को यानी दूध और सूजी को हम यहाँ पर बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से जब हम लड्डू बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही बढ़िया एकदम मावे वाला टेस्ट आने वाला है इन लड्डुओं में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका एक गाढ़ा गाढ़ा घोल बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसे कवर कर देते हैं और कवर कर लगभग 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि सूजी जो है बढ़िया से सेट हो जाए। चलिए जब तक हम यहाँ पर कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो गैस चालू कर गैस पे एक पैन रखा है, इसके अंदर मैंने डाला है आधा चम्मच देसी घी। आपने देखा ना फ्रेंड्स, बहुत ही कम मैंने यहाँ पर घी डाला है। इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं कुछ बादाम के पीसेस और कुछ काजू के पीसेस, यानी ड्राई फ्रूट्स को अभी हमें यहाँ पर रोस्ट करना है। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करें वो यहाँ पर डाल सकते हो और अगर नहीं डालना चाहे तो ये स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए धीमी धीमी आंच पे मैं इन्हें भून रही हूँ और जब थोड़े से ये भून जाते हैं इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। तो किशमिश बाद में डालें क्योंकि किशमिश जो है एकदम से बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाती है और जलने लगती है। तो ये देखिए कुछ ही देर में सभी चीजें हमारे यहाँ पर बढ़िया से भून चुकी है और जो किशमिश है ना, ये भी बहुत ही बढ़िया से फूल गई है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और ऑफ करने के बाद इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो गैस बंद कर ही आप इन्हें बाहर निकालें, नहीं तो जो ये सारी चीजें हैं ना जल भी सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से सभी चीजें फ्राई हो चुकी है। चलिए अभी इसमें थोड़ा सा घी और है, तो इसी घी में हम डाल देते हैं आधा कप नारियल का बूरा। नारियल के बूरे को भी हम यहाँ पर कुछ देर के लिए चला लेंगे। तो इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसमें से एक बढ़िया सी सिकनी की खुशबू आ जाए जब तक ही हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए नारियल भी बढ़िया से भून चुका है। चलिए इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर आधा से पौन चम्मच देसी घी और डाला है और जो अभी हमने यहाँ पर सूजी भिगो कर रखी थी ना दूध में, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो चलिए इसे भी डाल देते हैं इसी कढ़ाई में। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा घी की भी जरूरत नहीं है और साथ ही घर पर रखे हुए बेसिक चीजों से ही हम ये शानदार लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब धीमी धीमी आंच पर हमें यहाँ पर इसे भूनना होगा। तो जैसे ही आप कढ़ाई में दूध और सूजी का मिश्रण डालोगे ना, एकदम से फटाफट से गाढ़ा होने लगेगा। तो इसे चलाना बिल्कुल नहीं छोड़े, इसमें थोड़े थोड़े लम्स भी बनने लग जाते हैं। तो इस तरह से स्पैचुला से लम्स को निकालते हुए आप इसे भूनें। तो इसके पहले भी वैसे तो मैं आपके साथ कई तरह के लड्डुओं की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उसमें मैंने 3 से 4 तरह के सूजी के लड्डू की भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप सभी ने उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया है, तो आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करके देखिए। अब आप यहाँ पर देखिए इस तरह से एकदम ये डो के फॉर्म में आने लगा है और दूध जो है पूरा सूख चुका है। लेकिन अभी आप ये मत समझना कि ये अच्छे से भून चुका है। इसे भूनने में लगभग हमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। तो इस समय ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है और अगर आपको भूनने में दिक्कत आए इस समय, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए। इससे जो क्या है थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और हम फटाफट इसे भून सकेंगे। तो बस इस तरह से लगातार चलाते हुए मैं भून रही हूँ। तो इस समय आप चाहें तो गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हो, लेकिन हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भूने। तो वैसे तो हम सूजी को यहाँ पर पहले ही भून चुके हैं, लेकिन इस समय भी इसे बहुत अच्छे से भूनना जरूरी है।
तो जितने अच्छे से सूजी की भुनाई होगी ना, उतना बढ़िया यहाँ पर लड्डुओं में टेस्ट आने वाला है। अब आप देख सकते हो ये थोड़ा बिखरा बिखरा सा हो चुका है। तो इस समय मैं यहाँ पर डाल देती हूँ मलाई, और मलाई में डाल रही हूँ 2 चम्मच। तो बिल्कुल ताजी मलाई का यूज कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं ना, तो फ्रिज में स्टोर की भी मलाई आप बिल्कुल भी नहीं डालें, नहीं तो जो लड्डू खराब होने का डर होता है। और मलाई को भी हम यहाँ पर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी सी अगर हम यहाँ पर मलाई डाल देंगे ना, तो इन लड्डू का टेस्ट बहुत ही बढ़िया से आता है। तो अभी मुझे भूनते हुए इसे 20 मिनट का समय हो चुका है, और आप देख सकते हो ना बिल्कुल खिला खिला ये हो गया है, यानी बिल्कुल परफेक्टली इसकी भुनाई हो चुकी है। तो गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है 1 बाउल चीनी। तो सूजी जो है हमने पूरी यहाँ पर भर कर ली थी, लेकिन इतनी चीनी मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बोल को खाली रखा है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर बरोबर चीनी का भी यूज कर सकते हो। चलिए इसे डाल दिया है मिक्सी जार में, और अब हम इसे यहाँ पर बढ़िया से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चीनी भी हमने पीस कर तैयार कर ली है। तो पीसी हुई चीनी की जगह आप मार्केट का शक्कर का बूरे का भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। दोनों में से जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हो। चलिए अब मैं यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लेती हूँ, और इसके अंदर डाल देंगे ये सारा मिश्रण, और इसे अब हम यहाँ पर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये जब ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसके अंदर डाल देते हैं इलायची पाउडर, और इलायची को हम यहाँ पर बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ना फ्रेंड्स, कितना बढ़िया ये बिखरा बिखरा लग रहा है। चलिए इसी के अंदर अब हम यहाँ पर डाल देंगे ये बारीक कटे हुए और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आएगा इन ड्राई फ्रूट्स से इसका। और इसी के साथ यहाँ पर डाल देंगे सिका हुआ नारियल का बूरा। पहले इन सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या शानदार हमारा मिश्रण लग रहा है। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे ये चीनी। तो ये पूरी तरह से जब ठंडा हो, इसके बाद ही आपको यहाँ पर चीनी डालना है। और थोड़ी सी मैं यहाँ पर पिस्ते की कतरन भी डाल रही हूँ, बिल्कुल आपके ऊपर है, डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। अब इन सभी चीजों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बस इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गर्म मिश्रण में चीनी को बिल्कुल नहीं डालें, नहीं तो चीनी अपना पानी छोड़ देगी, फिर जो लड्डू है बहुत ही चिपचिपे से बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये बंद नहीं पा रहे हैं और चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा, इसके बाद आप यहाँ पर लड्डू बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया हमारा यहाँ पर लड्डू लग रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पर और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और अगर आपसे लड्डू गोल नहीं बनते हैं तो इस तरह से एक कटोरी ले लीजिए और कटोरी में इस तरह से इसे घुमाइए। तो बहुत ही आसान तरीका है ये गोल लड्डू बनाने का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बिना मेहनत के बहुत ही फटाफट से हमने यहाँ पर ढेर सारे लड्डू बना लिए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा नारियल का बूरा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। बस इस तरह से लड्डू को इसके अंदर थोड़ा सा घुमा देंगे तो आप देखेंगे क्या शानदार क्या जबरदस्त लड्डू हमारे यहाँ पर बने हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।